बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। खेसारी लाल यादव का भौकाल तो था ही, जनता में उनके लिए जो क्रेज है वो भी देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे खेसारी लाल यादव, अब खेसारी लाल यादव को वो भारी पड़ी और नतीजा क्या हुआ वो कल सबके सामने था। खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव हार गए। अब खेसारी की हार के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिर खेसारी लाल यादव हारे तो कौन से वो फैक्टर थे, कौन से वो लोग थे, क्या ऐसा हुआ कि इतने बड़े स्टारडम होने के बाद भी खेसारी चुनाव हार गए। हालांकि हम अपने पहले वीडियो में जब खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे थे तो आपको याद होगा हमने ये कहा भी था कि खेसारी लाल यादव के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपका स्टारडम जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम आता हो। और इसके लिए हमने 4-5 भोजपुरी के जो सुपरस्टार थे उनका एग्जाम्पल भी दिया था आपको। रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी और पवन सिंह, ये चारों ही जो भोजपुरी के दिग्गज कलाकार कहे जाते हैं, जो कि अब बीजेपी के नेता भी हैं। पहला चुनाव किसी ने भी जीता नहीं था, एक एक करके सबने हारा। बाद में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े तो फिर सांसद बने, लेकिन पहले चुनाव में सारे कलाकार जो है वो फेल हुए थे। अब खेसारी लाल यादव को लेकर के ये चर्चा शुरू हुई थी कि अगर खेसारी लाल यादव जिस तरीके से कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं, अगर जीत जाते हैं तो इन सबका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, बल्कि उसी लिस्ट में शामिल हो गए जहां इनके बाकी जो बड़े सुपरस्टार हैं उसी लिस्ट में अब खेसारी भी शामिल हो गए। अब सवाल है कि खेसारी लाल यादव को क्या नुकसान पहुंचा। कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव पर कहीं ना कहीं पवन सिंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़े हैं। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव बयानबाजी कर रहे थे उस तरीके से पवन सिंह जवाब भी दे रहे थे। और कहीं ना कहीं हमने पहले भी कहा कि खेसारी और पवन को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो पवन सिंह जो है वो खेसारी लाल यादव पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा बीजेपी का एक ट्रैप, एक सेटिंग जिसमें खेसारी लाल यादव फंसते चले गए। आपको याद होगा कि जब खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतरे तो कई तरह की बयानबाजी शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने राम मंदिर पर प्रहार किया और कहा कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा देते, जिसके जवाब में निरहुआ ने यह कहा था कि अगर आपको अस्पताल चाहिए तो कई जगहों पर अस्पताल बना हुआ है, लेकिन आपको राम मंदिर की जगह पर ही अस्पताल क्यों चाहिए? आप चाहें तो और भी जगह अस्पताल है, वहाँ बनाए हुए हैं और बनवाए जाएंगे, आप वहाँ इलाज करा सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको राम मंदिर पर ही अस्पताल चाहिए। इसके अलावा निरहुआ ने यह भी बयान दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं। फिर एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की, जो सीधे तौर पर अपनी जनसभा में आकर के कह देते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी का भी नहीं। और यही बयानबाजी जो जब चली तो इसी में खेसारी लाल यादव जो है वो फंसते चले गए। बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक आए वो बयानबाजी करके जा रहे थे और खेसारी लाल यादव जो है वो भी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन खेसारी लाल यादव के जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। मतलब आप ये देख लीजिए, खेसारी लाल यादव जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने ये कहा था पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई माई का लाल नहीं है जो कि खेसारी लाल यादव को हरा दे, उस टाइम भी सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स जो है वो हो रहे थे। खेसारी लाल यादव को लोग अहंकारी भी कह रहे थे, घमंडी भी कह रहे थे। और खेसारी ने जब ये कहा कि हम वो हैं जो ब्रह्मा की लकीर जो लिखी होती है उसको मिटा देने की ताकत रखते हैं, इस पे भी लोगों ने खेसारी लाल यादव को काफ़ी कुछ कहा था। सोशल मीडिया पर ये क्लिप उनका काफ़ी वायरल हुआ था। इसके अलावा खेसारी जब एयरपोर्ट पे मीडिया पत्रकारों से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कद की लालसा है, ना मुझे पद की लालसा है, ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं तो सीधा जो गाने गाता हूँ उसकी कमाई में खाता हूँ, मेरे अकाउंट में वैसे पैसे आते रहते हैं, मैं तो सोए सोए कमाता हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं खेसारी के बयानों में वो एक तरह से आप कह लीजिए कि जो अहंकार था, ओवर कॉन्फिडेंस जो कह सकते हैं, कि वो झलकता हुआ नजर आ रहा था। और खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं इसी चक्कर में उनका नुकसान भी पहुंचा। इसके अलावा अगर देखें पवन सिंह की बात करें तो खेसारी लाल यादव बोलते गए और पवन सिंह ने सिर्फ एक लाइन कहा कि झमकवला से हुई। और पवन सिंह को लेकर के हमेशा ये कहा जाता है कि पवन सिंह की खासियत यह है कि वो थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन जब भी एक बात बोलते हैं तो सुर्खियों में रहते हैं।
पवन खेसारी को अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन पवन सिंह चुनाव जीते नहीं, पवन सिंह चुनाव हार गए थे, आपको याद होगा। लेकिन पवन सिंह हारे तो उनके हार की चर्चा जीतने वाले कैंडिडेट से कहीं ज्यादा थी, और पवन सिंह की हार कोई मामूली हार नहीं थी। जबकि पवन सिंह जब हारे तो शाहबाद के कई इलाकों को लेकर के चर्चा शुरू हुई कि पवन सिंह ने न सिर्फ अपनी हार जो है वो हारी, बल्कि उन्होंने बीजेपी की जो लुटिया है वो डुबो दी। यानी कि शाहबाद के इलाकों में पवन सिंह ने बीजेपी को साफ कर दिया। पवन सिंह के कारण बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा, और यही पवन सिंह का जो पावर है, जो पावर स्टार उनको कहते हैं, कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को भी इसका अंदाजा हुआ कि बीजेपी जो है वो मान मनोबल करके इस बार पवन सिंह को बीजेपी में शामिल कराती है। कहा जा रहा था कि तैयारी तो ये थी कि पवन सिंह चुनाव लड़े, लेकिन ज्योति सिंह से जब विवाद हुआ तो पवन सिंह को साइडलाइन किया गया कि तुम चुनाव नहीं लड़ो। पवन सिंह ने खुद भी ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनको बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया, और स्टार प्रचारक के तौर पर जब पवन सिंह चुनावी मैदान में आए तो आपने देखा कि अच्छी खासी जो पकड़ है पवन सिंह की वो देखने को मिली, दीवानगी लोगों में देखने को मिली। हालांकि पवन सिंह की तरह जो रैली और सभा में जो दीवानगी लोगों को देखने की मिल रही थी, लोगों की दीवानगी, वही दीवानगी खेसारी की रैली और सभा में भी देखने को मिली। लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव जो है वो बुरी तरीके से हारे। ऐसा भी नहीं कि खेसारी लाल यादव काफ़ी ज़्यादा मतलब कम वोटों से हारे हों, अच्छा खासा डिफरेंस है उनकी हार में। और खेसारी लाल यादव को लेकर के अब लगातार ये चर्चा चल रही है कि खेसारी लाल यादव जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको ये बयानबाजी, ये ओवर कॉन्फिडेंस होना काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गई। एक तरफ पवन सिंह थे उनके सामने जो उनके खिलाफ में चुनाव प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ जो है बीजेपी की सेटिंगबाजी भी थी छपरा में। आपको पता है कि जिस छपरा से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं उस जगह के सारण के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, जो कि जाति से राजपूत भी हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक अच्छी पकड़ भी है उनकी उस पूरे क्षेत्र में। तो राजीव प्रताप रूडी ने भी ज़मीन पे काफ़ी काम किया, और जातीय गोलबंद जो करना कहते हैं कि उसको भी किया। और ये तमाम फैक्टर जो है, ऊपर से बीजेपी के नेता ने एक बयानबाजी करनी शुरू की, एक गोला छोड़ा और खेसारी लाल यादव उसमें फंसते चले गए, बोलते गए। तो इन तमाम चीज़ों का जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को हुआ। खेसारी लाल यादव का जो कॉन्फिडेंस था वो इस बात से झलक रहा था कि उनको लग रहा था कि वो मैदान में आए और सीधे वो हीरो बन जाएंगे। लेकिन फिल्मों के हीरो जो हैं वो असल ज़िंदगी में हीरो नहीं बन पाए। खेसारी जो है वो छपरा से, अपने गृह जिला से चुनाव हार गए। हालांकि आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव के हार का कारण क्या मानते हैं आप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।